हेलो दोस्तों, वेलकम टू द परफेक्ट वर्जन, ए प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। आज से हम लोग जावा का एक नया फुल कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ देखेंगे इन शॉर्ट, सिंपल। तो हम लोग ये वाला जो कोर्स है उसको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिक्स करके रखने वाले हैं। तो सीखने के लिए रेडी हो जाए। सो आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। सो हम लोग बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का वीडियो हो सकता है कि थोड़ा बड़ा हो, 10 से 15 मिनट का, पर आने वाले आगे का सारा वीडियो 10 मिनट के अंदर का ही होगा। तो उम्मीद है आप लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे ये जानने के लिए कि हमारा ये कोर्स कैसा होने वाला है। तो चलते हैं वेरिएबल्स पे, जिसे हम लोग डेटा टाइप भी बोलते हैं। वेरिएबल्स जैसे अलजेब्रा में हम लोगों ने पढ़ा था कि a इज इक्वल टू 235 समथिंग, कुछ भी नंबर ले लिया, फिर उसको जहाँ पे मन किया वहाँ यूज कर लिया, x का वैल्यू y का वैल्यू, वैसा ही। तो यहाँ भी हम लोग वैसा ही कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो हम लोग कोड में कहीं भी यूज कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो उस चीज़ को वेरिएबल्स बोलते हैं। तो वेरिएबल्स कितने प्रकार का हो सकता है? लिखने में तो कुछ भी लिख देते हैं, x इज इक्वल टू वाई, एक्स इज इक्वल टू राम, एक्स इज इक्वल टू 1 2 3। बट हम लोगों को जावा में डिफाइन करना पड़ता है कि हम किस टाइप का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं। जैसे वो इंटीजर टाइप का है, या स्ट्रिंग है, या कैरेक्टर है, या बुलियन है, या शॉर्ट है, बिट है, वाइट है, स्ट्रिंग है। वो सब देखना पड़ता है। तो हम लोग वो देखेंगे अभी आगे ही। तो सबसे पहला जो स्लाइड हम लोग को ये दिख रहा है, उसमें हम लोग देखेंगे डेटा टाइप दो तरह के होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप उसे बोलते हैं जो इंट्रिंसिक इन नेचर होता है, वो बेसिक होता है। ओके, उसका कोई मेथड्स नहीं होता है, वो सिंपली एक नंबर है। जैसे ये बाइट है तो एक बाइट है 1 2 7। वो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में, इस पे कुछ भी मॉडिफाई नहीं किया जा सकता है। ये अगर उसको मॉडिफाई करना होगा तो उसको कोई और डेटा टाइप बनाना होगा, फिर उसके ऊपर कुछ कुछ एक्शंस लिया जा सकता है, जो इनबिल्ट मेथड है उसको अप्लाई किया जा सकता है। बट सिंस इट इज प्रिमिटिव, ये एक बेसिक है। अगर इसके बाद जो दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव, जिसको डिराइव्ड भी बोलते हैं या रेफरेंस डेटा टाइप बोलते हैं, जो इसी डेटा टाइप के ऊपर बेस्ड होता है और इसी से बना हुआ होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप होते क्या है। तो ये है सबसे बेसिक वाला, सबसे छोटा जो होता है वो है बुलियन, जो सिर्फ एक बिट स्पेस लेता है। ठीक है, सबसे छोटा, इसका बस दो ही वैल्यू है, ट्रू फॉल्स, बस दो ही। तो इसको हम लोग कंडीशन और फ्लैग्स डिक्लेयर करने में यूज करते हैं। उसके बाद होता है बाइट। बाइट जो होता है 8 बिट से बना होता है बाइट। तो बाइट जो होता है -128 से 127 रेंज तक का ही डेटा अपने अंदर स्टोर करता है, एज ए होल नंबर ही सिर्फ स्टोर करता है। अगर हम लोग बात करें शॉर्ट का, तो बाइट से थोड़ा बड़ा होता है और ये भी होल नंबर के लिए ही होता है। तो इसको हम लोग जेन्युइनली याद कर सकते हैं 32767। ये वाला नंबर याद होना चाहिए ताकि हम लोग डिस्टिंग्विश कर सके कि ये वाला शॉर्ट है, बाइट है, या इंटीजर है। उसके बाद में इससे जो बड़ा होता है 2 बिलियन के अराउंड, वो सब इंटीजर में जाता है। अगर उससे भी बड़ा हो जाए तो वो लॉन्ग में चला जाता है, वो 64 बिट का होता है। और ये जो सारा हम लोगों ने अभी तक देखा, वाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, ये सब होल नंबर के लिए है। उसके बाद में आता है फ्लोट और डबल। फ्लोट और डबल का क्या खासियत है कि ये लोग डेसिमल वाले होते हैं। मतलब एक डेसिमल होगा, डेसिमल के बाद कुछ डिजिट्स होते हैं। अगर वो डिजिट्स अंडर 6 है, मतलब 6 डिजिट से कम है, तो वो फ्लोट के अंदर आएगा। अगर उससे बड़ा है तो डबल में आएगा। लेकिन एज ए यूजेस वाइज देखा जाए तो मोस्टली हम लोग होल नंबर में इंट का इस्तेमाल करते हैं, और डेसिमल में हम लोग डबल का इस्तेमाल करते हैं। क्यों, अभी हम थोड़ी देर में आपको बता देंगे। उसके बाद में हम लोग देखते हैं कैरेक्टर। कैरेक्टर जो होता है कैर से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ये एस के कैरेक्टर्स होते हैं। कोई भी अल्फाबेट या कोई भी नंबर या कोई भी कैरेक्टर जो हो, सिंबल हो, वो सब नंबर, अल्फाबेट एंड सिंबल्स, ये सब मिल करके एक कैरेक्टर होता है। तो कोई भी एक हम लोग यूज कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल 0 है, U000 से ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इसको यूनिकोड बोलते हैं। ठीक है, ये 16 बिट का होता है। तो आप इसको देख के सोच रहे होंगे कि ये जो 8 बिट है, 16 बिट है, 32 बिट है, 64 बिट है, तो इसका फायदा क्या? तो फर्स्ट थिंग, ये प्रिमिटिव इन नेचर है और ये
जो जितना छोटा होगा उसको रिट्रीव करना, उसको स्टोर करना, उसको प्रोसेस करना उतना ही आसान होगा। सो हैंडलिंग प्रिमिटिव डेटा टाइप इज क्विकर, फास्टर, टेक्स लेस मेमोरी और इट इज कूल। ओके, तो इफिशियंसी हमारे प्रोग्राम को बढ़ा देता है। लेकिन जो रेफरेंस डेटा टाइप होगा वो ज्यादा डेटा लेगा, ऑब्वियस है, ज्यादा स्टोरेज लेगा, ज्यादा कम स्पीड प्रोसेस करेगा। रिटेक, हाँ। जो हमारा नॉन प्रिमिटिव रेफरेंस डेटा टाइप है वो प्रिमिटिव डेटा टाइप से ही डिराइव्ड होता है, इसलिए प्रोसेस करने में इसको थोड़ा सा प्रिमिटिव के हिसाब से ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, और मेमोरी भी थोड़ा ज्यादा लेगा। दोनों में एक और मेन डिफरेंसेस क्या है कि प्रिमिटिव डेटा टाइप का एक वेरिएबल में बस एक ही वैल्यू स्टोर किया जा सकता है, लेकिन जो नॉन प्रिमिटिव है जिसमें वेरी फेमस कलेक्शन जो है वो कलेक्शंस में हम लोग बहुत सारे स्टोर कर सकते हैं, अरेज, अरे लिस्ट, मैप्स एक्सेट्रा, ये सब में ज्यादा स्टोर किया जा सकता है ऑब्जेक्ट्स को। तो कोई भी क्लास जो डिराइव्ड से बना हुआ है उसको हम लोग नॉन प्रिमिटिव बोलते हैं, जैसे स्ट्रिंग, इंटीजर, कैरेक्टर, क्लास, कोई और ऑब्जेक्ट या एरे, लिस्ट एक्सेट्रा, एनीथिंग, वो नॉन प्रिमिटिव है। चलिए अब हम लोग एक एक करके उसको आईडीई में देखते हैं कि कैसे डील करते हैं। तो दिस इज लाइक द फर्स्ट टाइम हम लोग देख रहे हैं, तो मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि आपके पास ये पहले से इंटेलिजे आईजी या कोई और भी आईडी इंस्टॉल होगा। तो हम लोग देखते हैं, ये हमारे स्क्रीन पे अभी दिख रहा है आपको मेन जावा एंड वेरिएबल जावा। ओके, तो ये दोनों टू सेपरेट क्लास है। अभी आप देख सकते हैं कि दोनों में आपको एक चीज कॉमन दिख रहा होगा, ये जो बीच का जो ये क्लास है वो कॉमन है, ये मेथड जो मेन मेथड है ना ये कॉमन है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। सो ये मेन जो है ना ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है इस पूरे क्लास का, प्रोग्राम यहीं से स्टार्ट होगा। ओके, तो ऐसा नहीं कि प्रोग्राम रीड यहीं से करेगा, जब हम लोग इसको रन करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो यहीं से रीड करेगा, ये रीड करेगा ऊपर से स्टार्ट करता है। फर्स्ट प्रेफरेंस स्टैटिक, जितना भी ये वाला स्टैटिक है ना, स्टैटिक कीवर्ड्स वाले मेथड्स को जाता है, उसको रन करके अपने अंदर रखता है। लेकिन जब बात आता है प्रोसेस करके आउटपुट देने का, तो वो स्टार्ट करता है मेन से, मेन जिसको कॉल करेगा उसके पास जाएगा, उसका डिटेल्स लेके आएगा। तो हम लोग ये सब चीजों को बाद में डिटेल में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग अभी बेसिक्स स्ट्रक्चर को समझ गए हैं कि एक क्लास होगा, क्लास के अंदर एक मेन मेथड होगा, मेन मेथड के अंदर हम लोग अभी देखेंगे कि वेरिएबल्स कैसे कैसे डिफाइन होते हैं। तो सबसे छोटा वाला जो हम लोगों ने देखा था वो था बुलियन। तो बुलियन जो होता है उसमें बस दो ही वैल्यू रख सकते हैं, या तो ट्रू रख सकते हैं या हम लोग फिर फॉल्स रख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इसको प्रिंट कैसे करते हैं। तो ये जो एक कमांड है system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, उससे हम लोग कोई भी चीज को अपने कंसोल में आउट कर सकते हैं। ओके, ये हो गया a प्लस b। इसको हम लोग रन करके देखते हैं अब क्या होता है। या ट्रू फॉल्स, ए ट्रू है बी फॉल्स है, तो इसको आराम से हम लोग प्रिंट कर लिए ट्रू फॉल्स। अगर आप चाहे इसके पास कुछ कैट वैट रख दें तो ये गलत दे देगा, ये बोलेगा कैन नॉट फाइंड द सिंबल, क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं, बुलियन जो है बस दो ही है, ट्रू या फॉल्स, दो ही वैल्यू ले सकता है। ओके, उसके बाद हम लोग देखें कि बाइट टाइप था। बाइट टाइप में हम लोगों ने देखा कि इसका जो अपर लिमिट है, अभी इसको दिखाता हूँ आपको, इसका जो अपर लिमिट है वो 127 है और लोअर लिमिट है वो -128 है। तो इसको 128 रखते हैं प्लस में, तो ये तो देख के लग रहा है कि ये बाहर होगा लिमिट से, है ना, क्योंकि अपर लिमिट 127 था। इसको रन करके देखते हैं, ये बोल दिया ओके, लूजी कन्वर्जन हो गया, क्योंकि ये इस बड़ा क्लास जो इंट है इंट में जा सकता है, इसलिए बोल रहा है कि इंट टू बाइट हो रहा है, बट दिस इज नॉट करेक्ट। अगर इसको 7 कर दें तो ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसका अपर लिमिट ही वही है। जहां तक लोअर लिमिट का बात किया जाए तो ये था, इसको रन करके देखते हैं -128।
उसके बाद हम लोग देखेंगे बाइट के बाद जो आता है उसको हम लोग देखेंगे सॉर्ट। सॉर्ट जो है वो स्टार्ट होता है, इसका लार्जेस्ट होता है 32767, ये वाला वैल्यू। ओके, अगर हम लोग इसको प्रिंट करना चाहें तो इजिली प्रिंट कर सकते हैं। देन ये इसको प्रिंट कर दिया। अगर इसको एक इंक्रीज करेंगे तो ये प्रिंट नहीं करेगा क्योंकि ये इसके लिमिट से बाहर का है। गॉट इट। वैसे ही लोअर लिमिट को भी हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद में आता है इंट। इंट जो है वो कोई भी बड़ा हो सकता है। ये लीजिए, इसको प्रिंट करके देखते हैं। अगर हम लोग इसको प्रिंट कर पा रहे हैं इसका मतलब हम लोग इसको हैंडल कर पाएंगे। अगर कोई दूसरा इंट है जिसका वैल्यू मान लिया जाए इतना बड़ा ले लिया मैं, आपको क्या लगता है कि ये इसको हैंडल कर पाएगा? अभी ये एरर दे रहा है ना, रेड कलर से मार्क कर रहा है। ये बोल रहा है इंटीजर नंबर टू लार्ज। ओहो, ओके। तो हम लोगों ने क्या देखा था, इंट से एक बड़ा क्या होता है, लॉन्ग। लॉन्ग तो डाल दिया, फिर भी कुछ एरर दे रहा है। कुछ दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी अगर हम लोग लॉन्ग डिफाइन करते हो तो उसको लास्ट में एल डालना होता है, वो उसको ऑटोमेटिकली एज ए लॉन्ग ले लेता है। करेक्ट। तो अब देखिए, अभी वो रेड वाला सिंबल चला गया। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ क्या आंसर देता है। ये फर्स्ट क्लास। और ये जो लास्ट का एल था वो नहीं देगा, फिक्स है। ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग डेसिमल टाइप वाला। डेसिमल टाइप में क्या था हम लोग का, सबसे पहला था फ्लोट। फ्लोट में जो था उसको, जैसे कि कोई भी नंबर हो गया उसके पीछे कोई भी डेसिमल डिजिट्स हो गए, तो फिर ये कुछ एरर दे रहा है। राइट। ये बोल रहा है अच्छा इसका ओरिजिनल टाइप है डबल और होना चाहिए था फ्लोट। तो हम लोग क्या करें, तो फ्लोट को दिखाने के लिए यहाँ पे इफ देना होता लास्ट में। अब ऑटोमेटिकली आप देख रहे होंगे रेड वाला वार्निंग सिंबल चला गया। अगर इसको हम लोग प्रिंट करके देखें तो एज एक्सपेक्टेड यही वाला वैल्यू आएगा विदाउट इफ। लेट अस सी। बहुत सही आ गया। और इससे बड़ा डिजिट्स, जैसे कि इसमें थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं हम लोग, इसको रन करके देखेंगे। बहुत सही। ये टोटल 5 ही दिया ना, जिससे मैं बोला था ना इसका अपर लिमिट 5-6 के आसपास होता है, इसके 5 ही दिया। उसके बाद का ये सारा कट गया। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि इसको पूरा का पूरा प्रिसीजन लें, ठीक है, तो इसको यहां से ए हटा देंगे और उसको एज ए डबल लेंगे। ओके। जब डबल लेते हैं तो क्या होता है, उसका जो प्रिसीजन है वो इंक्रीज हो जाता है। अभी देखिए, ये यहाँ का यहाँ सारा आ गया और इसमें डी डालने का जरूरत नहीं है। बट अगर आपका मन है डी डालने का, बट यू कैन पुट इट, वैसा कुछ नहीं है, इसके लिए ऑप्शनल है। फिर भी ये वैल्यू उतना ही देगा। अब आप देख सकते हैं कि एक थोड़ा सा लंबा भी ले लिया तो इजिली ये हैंडल कर ले रहा है डबल। इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या ध्यान दिए कि हम लोगों को अगर डेसिमल यूज करना हो तो डबल यूज करना चाहिए। डबल विल इंक्लूड द फ्लोट। हाँ, थोड़ा टाइम इंक्रीज करेगा बट इट विल बी गुड, कि ये हैंडल करने में आसान रहेगा। तो ये सारे हमारे हो गए डिजिट्स, इंटीजर, होल नंबर, डेसिमल वाले वेरिएबल्स। अब एक आखिरी बचा है जो है कैर। कैर जो होता है वो कैरेक्टर्स के लिए होता है या सिंबल्स के लिए होता है, एस के सिंबल्स के लिए, कैरेक्टर, लेटर्स, उसके लिए। और अभी तक ऊपर हम लोग देख रहे थे कि सारा जितना भी वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं उसका नेम बस एक ही लेटर का है, बट इसको कुछ भी रख सकते हैं, जैसे ये रख दिया। और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में हम लोग इसको डाल सकते हैं। तो ये हम लोग को कुछ रेड वार्निंग दे रहा है। तो इससे हम लोग को क्या समझ में आ रहा है कि हम लोग ये कैरेक्टर नहीं है, ये कुछ स्ट्रिंग जैसा लग रहा है। तो इसको एक कर देते हैं। अब ये सही बोल रहा है, ठीक है। तो
इसको प्रिंट करके देखते हैं। यह है डी का डी हमारा प्रिंट हो गया, लेकिन ये वाला कुछ देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। वेरिएबल नेम तो इसको वापस से हटा देते हैं। अब रन करके देखते हैं। यस, तो वेरिएबल का नाम कुछ भी रखा जा सकता है, बस ध्यान ये रखना है अगर हम लोग कैर डिफाइन कर रहे हैं तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में होगा। अगर हम लोग एज ए स्ट्रिंग डिफाइन करेंगे, स्ट्रिंग स्ट्रिंग जो एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है, तो उसमें हम लोग डबल इन्वर्टेड कॉमा रखेंगे। और इसका कुछ ऐसा लिमिटेशंस नहीं है कि आपको एक से बड़ा ही लेना है, आप स्ट्रिंग में भी एक कैरेक्टर का ले सकते हैं, जो कैर में भी हो सकता है और स्ट्रिंग में भी हो सकता है, मतलब सुपर सेट ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन स्ट्रिंग में कैर के अलावा यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं। डॉग इज फ्रेंड ऑफ कैट, ये पूरा आ गया। इसको रन करके देखते हैं, इसको प्रिंट कर देगा, ठीक है। और एक मेन डिफरेंस जो मैं आपको बताया था नॉन प्रिमिटिव और प्रिमिटिव में, वो था कि जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है उसका कुछ इनबिल्ट मेथड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग है। अब स्ट्रिंग का मेथड्स को एक्सेस करना हो तो उसके बाद में उस ऑब्जेक्ट के बाद एक डॉट लगाते हैं, डॉट के बाद ये हम लोग को पॉपअप देगा। अगर नहीं दे रहा अगर आपका आईडी में, तो आप ऐसे भी अगर आपको पता हो तो यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे टू अपर केस यूज़ कर रहा हूँ। तो ये क्या करेगा, जितना भी ये स्ट्रिंग में कैरेक्टर्स है वो सारे कैरेक्टर्स को अपर केस में ट्रांसफॉर्म कर देगा। जस्ट लेटर्स को, ऐसा ना हो कि जो एक्सक्लेमेशन मार के उसको भी अपर केस में कर देगा, वो तो उसका कुछ अपर केस होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग एस में ऐसे कुछ डिफाइन करने का कोशिश करें तो वो पॉसिबल नहीं है। हम्म, ये बोल रहा है अनडिफाइंड, राइट। सो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कैन नॉट कॉल मेथड बिकॉज एस हैज ए प्रिमिटिव डेटा टाइप कैर, ठीक है। तो ये रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वेरिएबल्स का सेशन अच्छा लगा होगा, सब समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो ज़रूर कमेंट करें और बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।